नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लज़ीना आहदता मिनहुम सुम्मा यनक़ुज़ूना अहदहुम फ़ी कुल्लि मर्रतिन व हुम ला यत्तक़ून फ़इम्मा तस्क़फ़न्नहुम फ़िल हर्बि फ़शर्रिद बिहिम मन ख़ल्फ़हुम लअल्लहुम यज़्ज़क्करून व इम्मा तख़ाफ़न्न मिन क़ौमिन ख़यानतन फ़ंबिज़ इलैहिम अला सवा' इन्नल्लाहा ला युहिब्बुल ख़ाइनीन। वो जिनसे तुमने मुआहदा किया था फिर हर बार अपना अहद तोड़ देते हैं, डरते नहीं, तो अगर तुम उन्हें लड़ाई में पाओ तो उन्हें ऐसा कत्ल करो जिससे उनके पसमानदों को भगाओ, इस उम्मीद पर कि शायद उन्हें इबरत हो। और अगर तुम किसी कौम से दगा का अंदेशा करो तो उनका अहद उनकी तरफ फेंक दो बराबरी पर, बेशक दगा वाले अल्लाह को पसंद नहीं। पिछली आयत पाक में कुफ़ार के ताल्लुक से जिक्र हुआ, वो जालिम है, और फरमाया इन्न शर्रद दवाब इंदल्लाहि लज़ीना कफ़रू फ़हुम ला युमिनून, और जानवरों में सबसे बदतर वो हैं जो काफिर हैं और ईमान नहीं लाते, सब जानदारों में। अब इस आयत पाक में ये जिक्र हो रहा है हकीकत में वफा और अमानतदारी, अहद और मुआहदा और वादा की पासदारी मोमिन का हिस्सा है, और जो कुफ्र वाले हैं उनकी एक सिफत है कि उनके साथ दगा और फरेब बेलगा है। वफा का हुक्म हमें दिया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू, ऐ ईमान वालो अपने वादे पूरे करो। इस आयत पाक में बहुत सारी बुराइयों के साथ कुफार की एक बुराई ये भी है कि वो वादा तोड़ देते हैं। पहले आयत करीमा का शान नुज़ूल सुने। मदीना मुनव्वरा में यहूद के दो कबीले आबाद थे, बनु कुरैज़ा और बनु नुदैर। ये यहूदियों के बहुत बड़े दो कबीले थे मदीना में। जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना तशरीफ ले आए, जलवाबार हुए, तो मदीना का जो कबीला बनु कुरैज़ा था, उन कबीले के लोगों से, इस कबीले से सरकार ने एक मुआहदा किया, कॉम्पैक्ट हुआ, एक अहद, एक वादा हुआ। वादा ये था कि ये लोग यानी बनु नुदैर, बनु कुरैज़ा, ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथियों के मुकाबले में हुजूर के दुश्मनों को किसी भी तरह मदद नहीं करेंगे। ये वादा हुआ, बल्कि गैर जानिबदार रहेंगे। उस जमाने में ऐसा होता था कि एक दूसरे के हरीफ होते थे, हलीफ होते थे, और अहद लिया जाता था कि भले हम आपस में दुश्मन हैं, मगर अगर हम पे हमारा दुश्मन कोई दूसरा हमला करता है तो तुम्हें उसका सपोर्ट नहीं करना, और अगर तुम पर कोई तुम्हारा दुश्मन हमला करता है तो हम उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। ये
हलीफ होते थे एक दूसरे के। जैसे कुफार मक्का के साथ भी इस तरह के मामलात और सुलह हुदैबिया वगैरह ये सब चीजें हुई थी, उसका जिक्र अहादीस में है और कुरान की बाद आयतों में भी उसका जिक्र है। जैसे सुलह हुदैबिया, एक मकाम है हुदैबिया, वहां सुलह हुई थी 10 साल के लिए कुफार मक्का दी। हिजरत के बाद सुलह हुदैबिया का जो वाक़या वो हिजरी 6 में है। उस मकाम हुदैबिया पर ये सुलह का जो वाक़या पेश आया उसके ताल्लुक से, इसलिए उसको सुलह हुदैबिया से याद किया जाता है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ्फार मक्का से हिजरत के बाद मक्का के काफिरों से 10 साल तक जंग न करने का मुआहदा वादा किया था। कितने? 10 साल, चूंकि वो भी दुश्मनी थे कुफ्फार मक्का। मगर अब तुम हम पे हमला नहीं करोगे, अच्छा हम भी तुम पे हमला नहीं करेंगे, ये अहद हुआ। और दुश्मन तो दोनों तरफ है, इधर के भी कुछ दुश्मन है और उन लोगों के कुफार मक्का के भी बहुत सारे दुश्मन होंगे। अब 10 साल के लिए जंग न करने का मुआहदा हुआ और उसकी बहुत सारी शर्तें भी थी, जिनमें से एक शर्त ये थी कि बनु खज़ा हमारे हलीफ हैं। ये कबीला बनु खज़ा ये हमारे हलीफ हैं और बनु किनाना वो तुम्हारे हलीफ हैं। अगर ये दोनों हलीफ आपस में लड़ें, हलीफ समझे यानी उनसे वादा हुआ, बनु खज़ा ये हमारे हलीफ हैं और बनु किनाना ये तुम्हारे हलीफ हैं। मतलब अगर बनु खज़ा से भी एक वादा हुआ है मुसलमानों का और बनु किनाना ये कुफार मक्का की हलीफ है, उनका उनसे कुछ वादा है। अब ये दोनों, इन दोनों जमातों के हलीफ है। सुलह पर बात ये हुई थी कि ये दोनों हलीफ अगर आपस में लड़े तो हम में से कोई भी अपने हलीफ की मदद नहीं करेगा। हम में से कोई भी अपने हलीफ की मदद न करे, बल्कि ये दोनों लड़े तो लड़े, हम न्यूट्रल रहें। हमारे हलीफ जो बनु खज़ा है वो अगर किसी से लड़ते तो हम उसकी मदद नहीं करेंगे, और तुम्हारे हलीफ जो बनु कनाना है अगर उनसे कोई लड़ता है तो तुम अपने हलीफ की मदद नहीं करो। न्यूट्रल रहना है, गैर जानिबदार, अनसाइडेड। ये जो है उसको कहते हैं हल्फ होता था, इस पे मुआहदा होता था। वही सुलह हुदैबिया की जो बहुत सारी शर्तें थी उनमें एक ये भी थी। मगर ये जो 10 साल का एग्रीमेंट हुआ उसमें कुफार मक्का ने अहद तोड़ डाला, वादा तोड़ दिया। और बनु खज़ा के मुकाबले में जब बनु खज़ा अपने दुश्मन बनु किनाना से लड़ने के लिए गए और ये दोनों जमातें आपस में टकराई तो बनु खज़ा के मुकाबले में कुफार मक्का ने अपने हलीफ यानी बनु किनाना की मदद कर दी, जबकि वादा ये हुआ था कि ये हमारे हलीफ है, अगर ये भी आपस में लड़ते हैं तो न हम अपने वालों को सपोर्ट देंगे न तुम तुम्हारे हलीफ को सपोर्ट देना। ये मगर इन लोगों ने कुफार मक्का ने ये वादा तोड़ दिया। जब बनु खज़ा से बनु किनाना लड़े तो अब कुफार मक्का ने अपने हलीफ बनु किनाना के साथ दिया, उसकी मदद कर दी। इस बिना पर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1 साल बाद ही उनको इत्तला किए बगैर मक्का पे हमला किया। फतेह मक्का का जो वाकया पेश आया, क्यों? हमारा वादा हुआ था
10 साल का एग्रीमेंट था हमारा कि हम तुमसे जंग नहीं करेंगे, तुम हमसे जंग नहीं करोगे। और वादे में बहुत सारी शर्तें थी, जिनमें से एक शर्त ये भी थी बनु खज़ा बनु किनाना के ताल्लुक से। तुमने अपने उन सारे वादों में शर्तों में से एक शर्त को तोड़ दिया, गोया तुम अपने वादे पे पाबंद न रहे, लिहाजा मुआहदा खत्म, एग्रीमेंट खत्म। वो जो अहद था वो अहद खत्म हो गया। जब वो खत्म हो गया, अब जो 10 साल का एग्रीमेंट था उसे भी हम लोग नहीं मानेंगे। हिजरी 6 में ये वाकया हुआ। हिजरी 7 में 700 सहाबा को लेकर सरकार ने मक्का की जमीन को फतह कर लिया। समझ गए? तो ये अहद होता था, ये मुआहदा होता था, कॉम्पैक्ट्स होते थे ये सब। अब मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे इतनी गुफ्तगू हलीफ का। अब ये हलीफ होते थे। अब देखिए, तो फिर हिजरी 6 में सुलह हुदैबिया का मौका हुआ और फिर हिजरी 7 में मक्का शरीफ फतेह हो गया। क्यों? इसलिए कि शर्त किन्होंने तोड़ी? कुफार मक्का ने तोड़ी। जो अहद एग्रीमेंट था उस एग्रीमेंट पे वो कायम न रहे। अब आयत करीमा का शान नुज़ूल सुनिए। तो मदीना के 2 बड़े कबीले बनु कुरैज़ा और बनु नुदैर थे, यहूदियों के थे। सरकार हिजरत करके जब मदीना शरीफ में जलवाबार हुए तो बनु कुरैज़ा से ये अहद किया। दोनों कबीले बनु कुरैज़ा और सहाबा यानी आका अलैहिस्सलातु तस्लीम, मुसलमानों की जमात तो बनु कुरैज़ा में ये अहद हुआ कि अगर हमारे ऊपर हमारा कोई दुश्मन हमला करता है तो हमारे मुकाबले में हमारे जो हलीफ है बनु कुरैज़ा वो हमारे दुश्मनों की मदद नहीं करेंगे। भले हम आपस में दुश्मन हैं, मगर हम अपनी जब जंग लड़नी होगी हम अपने न्यूट्रल लड़ेंगे, हम लड़ेंगे, तुम लड़ोगे। हमारी भी कोई मदद नहीं करेगा, तुम्हारी भी कोई कबीला मदद नहीं करेगा। तो ये अहद हुआ, जिसमें से एक ये था कि अगर बाई चांस मुसलमानों पे कोई बाहर से आके हमला कर देता है तो तुम्हें मौके का फायदा नहीं उठाना कि चलो वो हमला किया हम भी उन्हें सपोर्ट करें। तुम्हें गैर जानिबदार रहना है। हम पर कोई हमला करता है तो हमारे खिलाफ हमारे दुश्मनों को सपोर्ट नहीं करना, मदद नहीं करना। ये किससे मुआहदा हुआ था? ये मदीना में बनु कुरैज़ा से मुआहदा हुआ था। ये हो गया। मगर यहूद तो यहूद है, वादा खिलाफी इनकी फितरत में है, धोखा इनके ब्लड में है, मुसलमानों की दुश्मनी इनकी आदत है, गाली इनकी आदत तो अतवार में है, और जो है अहद तोड़ देना, खयानत करना, ये सिफत मुनाफिक और यहूदियों की बताई गई है। अब वो ज्यादा देर तक जो ये मुआहदा हुआ था, इस मुआहदे पे वो ज्यादा देर तक कायम न रहे। जब जंग बद्र आई, पहली जंग बद्र का वाकया पेश हुआ, तो जंग बद्र के वाकये पर जब बनु कुरैज़ा को पता चला हाँ जंग बद्र होने वाली है कि सरकार 313 को लेके निकले हैं अबू सुफियान के काफिले को रोकने के लिए, और मक्का से अबू जहल एक बहुत बड़ी जमात लेके आ रहा है। यहूदियों ने जान लिया बद्र में जंग होगी। अब बनु कुरैज़ा ने क्या किया? उन्होंने मौके का फायदा उठाया। फायदा ये उठाया, अपने वादे को तोड़ दिया और उन्होंने छुपकर खुफिया तौर पर वो उनका नुमाइंदा, उनके चंद लोग मक्का गए। रास्ते में अबू जहल के लश्कर से मिलते हैं, उनको मदद का वादा भी किया और कुफार मक्का को उन्होंने हथियार भी सप्लाई कर। वादा क्या था? हम पे कोई हमला होगा तो सपोर्ट नहीं करना है। जब बद्र के मैदान में कुफार मुसलमानों के खिलाफ आए तो बनु नुदैर ने क्या किया? बनु कुरैज़ा ने इस वादे को तोड़ दिया और कुफार की मदद की और उन्हें जंगी सामान दिया और जंग में उनकी मदद की। मगर अल्लाह ताला ने उस जंग में मुसलमानों को बहुत शानदार फतह अता फरमाई, बहुत शानदार फतेह अता फरमाई। और इन बदबख्तों से उसके मुतालिक पूछा
कि बताओ हमारा वादा नहीं हुआ था क्या कि हमारे ऊपर जो भी हमला करेगा तुम्हें उसको सपोर्ट नहीं करना है, आखिर ऐसा क्यों किया, अपने वादे को क्यों तोड़ा। उनका सरदार आके बोलता है हम थोड़ा बहक गए थे, अच्छा हमारी गलती को माफ कर दो। अब फिर से वादा करते हैं हम नहीं करेंगे, चुनांचे ठीक है, आप सलात व तस्लीम ने संभलने का मौका दिया, ठीक है, अब फिर से वादा शुरू हो रहा है, अब आज के बाद हमारे दुश्मनों को किसी भी तरह की मदद नहीं करनी, वरना फिर हम लोग मदीना में रहने नहीं देंगे। अब तुम्हारा नहीं है, हमारा मदीना है, हम आ गए हैं, अब हमारा है। अब वादा हुआ। फिर दूसरे ही साल जंगे ओहद का मार्का आ गया। जंगे ओहद दूसरे साल ही हुआ ना, पहले साल बद्र हुआ, दूसरे साल जंगे ओहद। जब दूसरे साल जंगे ओहद का मसला पेश आया, मगर जंगे ओहद में ऐसा हुआ कि वक्ती तौर पर जंगे ओहद में मुसलमानों को कुछ तकलीफ पहुंची। पूरा वाकया मैंने अर्ज किया है कि जंग आते आते किस तरह नक्शा बदल गया। थोड़ा मुसलमानों को जानी और माली भी नुकसान हुआ। जंगे ओहद में मुसलमानों को कुछ तकलीफ हुई। अब दो जंगे बद्र का जब वाकया पेश आया तो इन लोगों के यहूदियों के दिलों में बात बैठ गई, उनके दिलों में हैबत बैठ गई कि 313 निकले थे और इन 1000 से ज्यादा का तख्ता पलट के आए। सोचने पे मजबूर हो गए। इस्लाम और सहाबा की बहादुरी का दबदबा उनके दिलों में बैठ गया और सोचने भी लगे कि हाँ, इन 313 का 1000 से ज्यादा पे फतेह पा जाना इस बात की दलील है कि मोहम्मद का दीन इस्लाम सच्चा है। ये हुआ। मगर जब जंगी ओहद में थोड़ा नक्शा बदल गया और मुसलमान वक्ती तौर पे जान और माल के नुकसान उठाया तो फिर ये यहूदी लोग शेरदिल हो गए। कहा नहीं, इस्लाम सच्चा नहीं है। देखो गज़वा ओहद में मुसलमानों को तकलीफ पहुंच गई, यहां तक कि जो उनका सरदार था काब बिन अशरफ, यहूदियों का सरदार, अपने साथियों को लेकर मक्का पहुंचा। कब? जंगे ओहद के बाद मक्का पहुंचा और मक्का शरीफ पहुंचने के बाद कुफारे मक्का के मेन लोगों से मुलाकात करता है और उनसे कहा कि हम लोग अपने तरह से बहुत ज्यादा तुमको सपोर्ट करने वाले हैं, तुमसे जो चाहे हो। ओहद के मैदान में बाजी जीतते जीतते मुसलमानों को जान और माल का नुकसान हुआ, लिहाजा अब ज्यादा देर टिकने वाले नहीं हैं, हम तुम्हारी मदद करते हैं। कुफार मक्का से मिले और फिर अरब के सारे इलाके आसपास में जो मुसलमानों के दुश्मन थे उन सब से मिले और सबके दिमाग में यहूदियों ने बात बिठा डाली, तुम इधर से हमला करो, इधर से हमला करे, तीसरा आदमी, तीसरा कबीला जमात इधर से हमला करे, चारों तरफ से मदीना को हम लोग ऐसे घेर डालें कि पूरी ईंट से ईंट मदीना की बच जाए। बल्कि इन यहूदियों की कोशिश का नतीजा ये हुआ कि जंग खंदक का मामला पेश आया। जंग खंदक का इधर से कुफार आएंगे, इधर से मदीना के यहूदी बाहर से हमला करेंगे, इधर से तीसरी जमा, उधर से चौथी जमा, चारों तरफ से जब मुसलमानों पे हमला करेंगे कैसे लड़ पाएंगे। तो अब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग अहज़ाब जिसको कहते हैं, जंग खंदक का मसला पेश आया। ये तो फिर हजरत सलमान फारसी और सहाबा के मशवरे हुए, या रसूल अल्लाह ये लोग हम पे हमला करेंगे, जहां जहां से हमला करने वाले हैं हम बहुत बड़ी खंदक खोद देते हैं। उन जगहों पे मदीना के चारों तरफ किनारों पे बड़ी बड़ी खंदकें खोदी गई ताकि जब दुश्मन आए तो खंदक को पार न करने पाए, या आए तो अपने घोड़े समेत इस खंदक में दब जाए। जंग खंदक का वाकया पेश आया। अब ये दोनों बातें हो गई और दोनों मर्तबा इन लोगों ने अहद तोड़ दिया, वादा तोड़ा, बद्र में भी ओहद में भी। अब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कहा एक मर्तबा तो तुम्हें बख्शा, अब दूसरी मर्तबा तुमको नहीं बख्शा जाएगा, बताओ ऐसा तुमने क्यों किया। अब उनके पास कोई जवाब न था।
फिर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को अल्लाह ताला ने जो गलबा अता फरमाया, बद्र की शानदार फतह, और उसके बाद मुसलमानों की बढ़ती हुई तादाद, रोजाना कई लोग दाखिल इस्लाम होते हैं। अल्लाह फरमाता है वराइतन नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफवाजा, महबूब आप देखोगे लोग फौज दर फौज आपके दीन में दाखिल हो रहे हैं, और मुसलमानों को बहुत सारा गलबा मिला। अब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कहा चलो उन यहूदियों से निकलो, तुम मदीना से, तुम यहां रहने के लायक नहीं हो, निकलो मदीना से, तुम यहां रहने के काबिल नहीं हो। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सबको जमा किया, कहा कल से तुमको यहां ना देखूं, सारे कबीले को लेकर भागो यहां से। सबको निकाला और ये सारे यहूदी मदीना से निकल कर खैबर में आबाद हो गए। कहां आबाद हुए? खैबर में। मगर फितरत में बदअहदी है, ब्लड में शरारत है, खून में ही मुसलमानों की दुश्मनी शामिल है, लिहाजा मुसलमानों का गलबा हुआ, मदीना से इनको निकाला। कहां पे आबाद हो गए? खैबर में आबाद हुए। मगर कमीने वहां से भी हेडरिंग करते रहे, वहां से भी, यहां तक के अपने एक्टिविटी को इतना जारी रखा। यहूदी बड़ा एक्टिव आदमी है, हम लोग क्या गाफिल हो जाते हैं, कावे किया नहीं थी नारियों बहनों, हम लोग सब तकदीर पे छोड़ देते हैं, क्या जे थी नो नारियों बहनों। एक्टिव नहीं रहना है, कोशिश नहीं करनी है, मैदान अमल में नहीं आना है, बिलफेल कोई काम नहीं करना। जहां हम कुछ कर नहीं, जहां हम लोग जो सोचते हैं कि अब जो होगा देखा जाएगा, जिस गफलत का नतीजा आज गैर उठा रहे हैं। मगर यहूदी बड़ा चालाक इंसान है, बड़ा एक्टिव इंसान है। उस जमाने से लेकर आज तक अपने नस्ल के हर बच्चे को पैदाइश से लेकर आखिर तक यही बात सिखाई जाती है, और सिखाते हैं कि बेटा तू दुनिया में कितना भी बड़ा हो जा, मगर तेरे जिंदगी में आने का मकसद सिर्फ और सिर्फ दुनिया से मुसलमानों को खत्म करना। यहूदियों की किताबों में पढ़ाया जाता है, प्राइमरी बुक से लेकर आखिर तक इनकी मजलिसों में, इनकी निजी महफिलों में तरह तरह, बल्कि यहूदी दुआ भी करता है, उनकी दुआओं में बाज अल्फाज ये भी होते हैं कि मुसलमानों को गारत कर दे, उनको दुनिया से नाबूद कर दे। ये फिर खैबर में आबाद हुए। जब फारूक आजम का जमाना आया तो उन्होंने खैबर में रहकर भी इधर उधर करते रहे, इधर को बुलाया, उधर को बुलाया, उसको बुलाया, उसको बुलाया, और सबको मुसलमानों के खिलाफ भड़काते रहे। और फारूक आजम का जमाना आया, आपने कहा चलो कभी नो तुम खैबर में रहने के भी लायक नहीं, छोड़ो, अब कहीं भी दुनिया में चले जाओ, इस अरब में नहीं रहना है, तुम अरब में नहीं रहना, न तुम इराक में रहोगे, न यमन में रहोगे, न शाम में रहोगे, न हिजाज में रहोगे, तुम इस जमीन पर रहने के लायक ही नहीं हो। चलो, पूरी यहूदियों की जमात को हजरत फारूक आजम ने खैबर से निकाला। कई सालों तक वो लोग कश्तियों में सवार होकर दरिया ही में रहे। कितने सालों तक दरिया में इतनी जिल्लत हुई उनकी, अपने बीवी बच्चों को लेकर घूमते रहे। जमीन में कोई जगह देने के लिए काबिल, जगह देने के लिए उनको कोई जमीन पे तैयार नहीं था। ये क्यों था? उनके जो है उनकी फितरतें ऐसी थी, उनकी आदतें ऐसी थी। इसलिए मदीना से निकले, खैबर गए। खैबर से जब निकाला गया तो जो रुसवाई थी, कोई जमीन वाला उन्हें जगह देने के लिए तैयार नहीं है, वो रुसवाई बड़ी खतरनाक थी। कई सालों तक कश्तियों में सिर्फ दरिया ही में रहे, घूमते रहे दरिया में। इसलिए आज भी यहूदी के दिमाग में वो सारी बातें हैं। डॉक्टर इकबाल कहते हैं कि जब मैं यूरोप में गया था, यूरोप में मैंने बहुत सारे मनाजिर देखे। इकबाल कहता है मैंने एक दुकान पे देखा तो एक दुकानदार का जो काउंटर था, उस काउंटर पे थोड़ा सा बेच पड़ा हुआ था, कुछ पट्टी होती है उस पे कुछ लिखा होता है, बेच रखा हुआ था, और उस बेच पे लिखा हुआ था कि वी नेवर विल फॉरगेट द वॉर ऑफ खैबर, यानी हम कभी भी खैबर को नहीं भूलेंगे। आज भी याद है उन लोगों को, हम लोग खैबर को
यानी क्या मतलब? बाद में इकबाल कहते जब आगे गया तो एक आदमी मुझे मिला जिसको बहुत बड़ा कोट पहना हुआ था। उस कोट पे जो जेब थी, उस जेब में थोड़ी चिटकी लगी थी जिस पे लिखा हुआ था द खैबर वॉज योर लास्ट चांस। ऐ मुसलमानों, खैबर ये तुम्हारी आखिरी जीत थी, अब जरा जीत के बताना। क्या मतलब? इकबाल के जमाने का वाकया पेश कर रहा हूं, 500-600 साल नहीं हुए उसको, अभी का है। यानी उसके कपड़ों पे ये लिखना, दुकान के काउंटर पे बेच रखा हुआ है, उस पर ये तहरीर इस बात की अलामत है, उन्हें याद है खैबर में किस कदर रुसवाई और जिल्लत के साथ पैगंबर और उनके सहाबा ने हमको निकाला था। आज भी उनके बच्चों को प्राइमरी से लेकर उनके हर आदमी को पढ़ाया जाता है। हम लोगों की बहुत जिल्लत हुई है, इसका बदला लेना है, जिसका बदला आज यहूदी दुनिया में पावरफुल हो गया। आज ताकत इनके पास, टेक्नोलॉजी इनके पास, हथियार इनके पास, दुनिया की सारी मादी ताकतें का मालिक हो गया, जिसका नतीजा यह है आज दुनिया के हर कोने पर मुसलमान जो मजलूम नजर आ रहा है, इस पे सबसे बड़ा हाथ इन्हीं कौम यहूद ही का है। ये लोग भूले नहीं हैं, हम लोग भूल गए हैं। बताइए, जिसको निकाला गया था वो नहीं भूले हैं कि खैबर क्या था? मेरी कौम का बच्चा पता ही नहीं कि खैबर किस चीज का नाम है। पूरा वक्त फेसबुक पे दे दिया, व्हाट्सएप पे दे दिया, टीवी पे दे दिया, सारा वक्त इसी में दे दिया, मगर जो असल चीज थी उससे तो गाफिल रह गया। दुश्मन कितना होशियार है, अपने बच्चों को प्राइमरी स्कूल से लेकर आखिरी स्टैंडर्ड तक किताबों में पढ़ाता है। मकसद तुम्हारा मुसलमानों को खत्म करना है। दुश्मन तो इतना पावरफुल और इतना होशियार है, अभी तक होशियार है, मगर हम लोग जो निकालने वाला था खैबर से, हम लोग वहीं भूल गए कि हम लोगों का किरदार उस जमाने में क्या था। वो सारी चीजें हम लोगों ने भुला डाली। आप अंदाजा लगाओ हम लोग गफलत के किस दहाने पे। इसलिए बड़ी सरकश कौम है। हिटलर मसूली ने 6 करोड़ यहूदियों को मारा था। कितने? हिटलर मसूली जंग हुई थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, सब पढ़िएगा आप लोग। बर्तानिया और इटली वगैरह ये सब हालात पढ़िए आप। 6 करोड़ यहूदियों को मार दिया, चंद को बाकी रखा था। उसे भी मार देता तो दुनिया में यहूदी खत्म हो जाता, मगर हिटलर ने कहा था इनको छोड़ रहा हूं ताकि ये जब आगे बढ़ेंगे तो तुम्हें पता चलेगा कि इतने ज्यादा लोगों को मैंने मारा क्यों था, ताकि तुम्हें पता चले मारा क्यों था। ये बद अहद कौम, अहद शिकन कौम है। अब इसी ताल्लुक से अल्लाह फरमाता है अल्लदीना अहदता मिनहुम, ऐ महबूब वो जिनसे तुमने मुआहदा किया था, सुम्मा यनकुज़ून अहदहुम फी कुल्लि मर्रा, फिर हर बार अपना अहद तोड़ देते, हर बार अपना वादा तोड़ देते। वहुम ला यत्तकून, और वो नहीं डरते हैं। अब उनका बदला क्या है? फ़इम्मा तस्क़फ़न्नहुम फ़िल हर्ब, तो महबूब तुम जब कभी उन्हें लड़ाई में पाओ, वादा तोड़ दिया उन्होंने बार बार, अब उनका बदला यही है, उन्होंने दगा किया, फरेब किया। अब महबूब जब तुम उन्हें लड़ाई में पाओ तो फशद्दिद बिहिम मन खल्फहुम लअल्लहुम यद्दक्करून, तो उन्हें ऐसा कत्ल करो जिससे उनके पसमानदों को भगाओ, ऐसा कत्ल करो कि उनके लिए इबरत बने, इस उम्मीद पर कि शायद उन्हें इबरत हो। वइम्मा तखाफन्ना मिन कौमिन खयाना, और महबूब अगर तुम किसी कौम से दगा का अंदेशा करो, अगर पता चले कि हाँ आगे चलकर ये दगा करने वाले हैं, ये करेंगे दगा, फम्बिद इलैहिम अला सवाआ, तो उनका आयत उनकी तरफ फेंक दो। का देखो हमें पता चला है तुम दगा करने वाले हो, अब हमारा मुआदा खत्म, उनका आयत उनकी तरफ फेंक दो
इन्नल्लाह ला युहिब्बुल खाइनीन, बेशक दगा वाले, फरेब वाले अल्लाह को पसंद नहीं आते। ये पूरा जो मैंने अर्ज किया, इसके तनाजुर में ये आयत करीमा उतरी। आगे जो आयत करीमा आ रही है उसमें इसी का जिक्र है। और